नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा कुमारी। तो चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट खबरों को 10 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। लोकसभा चुनाव से पहले 26 जनवरी को राजस्थान को बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जान ले आप भी। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है और भाजपा पूरे तरीके से इसमें जुटी हुई है। इसके साथ ही देश में भाजपा की सरकार है तो पीएम भी जनता को चुनाव से पहले सौगातें देने लगे हैं ताकि पार्टी में चुनाव में फायदा हो सके। ऐसे में राजस्थान की जनता को भी पीएम मोदी 26 जनवरी को सौगात देने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो विकसित भारत विकसित राजस्थान के संकल्पना के तहत उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल के निर्माणाधीन 33 फ्लाईओवर एवं अंडरपास का सोमवार को पीएम मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी जाएगी। आयुष्मान भारत योजना में ये सर्जरी करवा सकते हैं आप भी मुफ्त में, नहीं लगेगा एक भी रुपया। केंद्र सरकार और कई प्रदेशों की सरकारें अपने लोगों को मुफ्त में इलाज देती है। वहीं एक योजना है आयुष्मान भारत योजना, जिसमें लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इस योजना में कई सर्जरी भी है जो कवर होती है। ऐसे में आज जानेंगे कि 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कौन सी सर्जरी कवर होती है और आपको फायदा मिलता है। आयुष्मान भारत योजना में पहले 1760 तरह की बीमारियों का इलाज होता था, लेकिन अब 196 बीमारियां और सर्जरी को अलग कर दिया गया है। अब प्राइवेट अस्पतालों में इन बीमारियों का इस योजना के तहत इलाज बंद हो गया। इनमें मोतियाबिंद, सर्जिकल डिलीवरी और मलेरिया समेत कई बीमारियां हैं। इसके साथ ही जो सर्जरी आप इस योजना में करवा सकते हैं उसमें प्रोस्टेट कैंसर, डबल वल्व रिप्लेसमेंट, कोरोनरी आर्टरी बाईपास, पल्मोनरी वल्वलाई रिप्लेसमेंट, स्कल बेस सर्जरी, टिश्यू एक्सपेंडर, मीडियाट्रिक सर्जरी, रेडिएशन ओंकोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, एंजियोप्लास्टी विद स्टेट जैसी सर्जरी करवाई जा सकती है। देश में 28 फरवरी से पहले जरूर निपटा ले ये काम, वरना अकाउंट में नहीं आएगी 16वीं किस्त की राशि। सरकार देश के सभी वर्गों के लिए कई तरह की स्कीम चला रही है। ऐसे में सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। इसमें किसानों को सालाना 6,000 रुपए की राशि किस्तों के तौर पर दी जाती है। हर किस्त में किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपए की राशि आती है। पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सरकार डीबीटी माध्यम से किसानों के अकाउंट में यह राशि जारी करती है। सरकार ने नवंबर में 15वीं किस्त जारी की थी। अब सरकार 28 फरवरी 2024 को देश भर के सभी किसानों को 16वीं किस्त का तोहफा देगी। इसका मतलब है कि इस दिन किसानों के अकाउंट में पीएम किसान योजना के तहत 2,000 रुपए की राशि आएगी। हालांकि इस योजना का लाभ कई किसानों को नहीं मिलेगा। अगर आप भी इस योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द ई-केवाईसी और जमीन का सत्यापन करवा लेना चाहिए। सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया है उन्हें इस योजना के लाभ से वंचित रहना होगा। राजस्थान में अब घर बैठे मिलेगी पशु चिकित्सा सुविधा। सीएम ने मोबाइल वेटनरी वैन को दिखाई हरी झंडी। केंद्र व राज्य सरकार की खुशहाली पशुपालक समृद्ध राजस्थान के तहत मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन से पशुपालकों को घर बैठे एक फोन पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पशुपालन गोपालन एवं देव स्थान विभाग मंत्री जोगाराम कुमावत व पशुपालन गोपालन एवं मत्स्य विभाग राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने मोबाइल वेटरनरी इकाई को लोकार्पण किया। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से राजस्थान सरकार ने पशुधन हित में और किसानों के हित में एक अभियान शुरू किया है, चल पशु चिकित्सालय। सीपी जोशी ने कांग्रेस को बताया डूबता जहाज।
कहा ना इनके पास नीति है ना नेतृत्व है। राजस्थान भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अपने संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के दौरे पर और इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हैं। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब डूबता जहाज है। इनके पास न तो इनकी नीति है न नेतृत्व है और न ही उनकी कोई नियत है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसके बाद उन्होंने कहा कि इसलिए कांग्रेस के लोग पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। लोगों का विश्वास कांग्रेस से उठ चुका है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द जितने भी युवा नेता थे अब उनको छोड़ चले गए हैं। आम आदमी की हुई मौत, सरकार फ्री दे रही है गैस सिलेंडर और गैस कनेक्शन। इन कागजों के साथ इस तरह करे आवेदन। आज के समय आम आदमी गैस सिलेंडर की कीमत को लेकर परेशान है। जाहिर है कि गैस सिलेंडर की कीमत काफी ज्यादा है और इसकी वजह से लोग इसे खरीद नहीं पाते हैं। हालांकि सरकार ने आम आदमी की इस परेशानी को दूर किया है। दरअसल पीएम सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को चला रही है। बता दें कि सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का 2.0 वर्जन लॉन्च किया है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों को सस्ते में गैस सिलेंडर और फ्री रसोई गैस कनेक्शन मिलता है। खास तौर महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलता है। इसके लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और बीपीएल श्रेणी के नाम से जैसी जरूरी चीजें होना जरूरी है। अगर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़कर योजना का फायदा उठाएं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 में आवेदन करके महिलाओं को गैस सिलेंडर कनेक्शन दे रही है। यह गैस कनेक्शन उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो गरीबी रेखा से नीचे आती है। अगर आपको पीएम उज्ज्वला योजना 2024 में आवेदन करना है तो हम आपको यह प्रोसेस बताने जा रहे हैं। योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर होना चाहिए। रायबरेली की जनता ने की कांग्रेस पार्टी से डिमांड, सोनिया नहीं तो इस नेता को मिले टिकट। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने अपनी परंपरागत सीट यानी कि अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली को छोड़ दिया है। अब वो राजस्थान से राज्यसभा की सांसद बन चुकी है। ऐसे में अब रायबरेली सीट से कांग्रेस की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा ये बड़ी बात है। हालांकि चर्चा तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नाम की है, लेकिन यहाँ की जनता ने भी अपनी राय दी है। ऐसे में समर्थकों में गांधी परिवार के प्रति जो अटूट विश्वास है, उनके प्रति भी उनका इरादा पक्का है। गांधी परिवार अपने किसी न किसी सदस्य को जिले में लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर जरूर उतारेगी। प्रदेश में ठंडी हवाओं ने दस्तक दी, एक बार फिर मौसम पलटने का अनुमान। देश भर में लगातार मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है। कभी तेज धूप तो कभी तेज ठंड हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 12 जिलों में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। विभाग का कहना है कि 26 फरवरी से जयपुर सहित प्रदेश के 12 जिलों में मौसम फिर से पलटवार करेगा। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार 26 फरवरी से प्रदेश में बादलों की आवाजाही के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। 24 और 25 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। कल प्रदेश में सबसे कम तापमान सीकर में दर्ज किया गया। जयपुर में तापमान 12.4 डिग्री रहा। प्रदेश की राजधानी जयपुर में आज सवेरे से ठंडी हवाएं चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अन्य भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राजधानी दिल्ली के मौसम की बात करें तो आज यानी शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में 25 से 27 फरवरी के बीच बारिश की संभावना है। दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में है। राजस्थान वित्त निगम के 450 कर्मचारी ओपीएस के लाभ से वंचित, 7 बाद भी अटकी फाइलें। राज्य सरकार द्वारा संचालित वित्त राजस्थान निगम के लगभग 450 कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक पैसे तो जमा करवा दिए, लेकिन उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। एक अधिकारी ने विभागीय आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि अधिकांश सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सितंबर के पहले सप्ताह तक एक मुश्त राशि जमा की थी, जो ओपीएस में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा दी गई अंतिम समय सीमा थी। सरकार ने इन कर्मचारियों को अप्रैल 2024 से पूर्वव्यापी पेंशन पाने के लिए ओपीएस में शामिल होने के वास्ते यह तारीख तय की थी।
सरकार की फास्टैग और जीपीएस टोलिंग सिस्टम से बदलने तैयारी पूरी। जानिए क्या है पूरा सिस्टम। वर्तमान में सड़कों पर सफर करने वाहन चालकों ने टोल टैक्स वसूल किया जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा फास्टैग की सुविधा प्रदान की गई है। वाहन चालक या वाहन के मालिक फास्टैग के माध्यम से पैसा कटवाकर अपना सफर पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कभी कभी काफी परेशानी होती है। कभी फास्टैग स्कैन नहीं होता तो कभी वाहन स्वामी रिचार्ज करना भूल जाते हैं, कभी कभी नेटवर्क की समस्या भी होती है। उसके बाद वाहन चालक या वाहन मालिक को दोगुना पैसा भरना होता है। पूर्व में टोल टैक्स के टोल बूथों पर लंबी लंबी लाइन लगी होती है। कारण था कि टोल टैक्स में नगद भुगतान किया जाता था। नगद भुगतान के कारण आए दिन टोल बूथों पर विवाद के मामले भी सामने आते थे। इन्हीं को रोकने के लिए सरकार द्वारा टोल टैक्स की वसूली के लिए फास्टैग सुविधा का प्रयोग किया गया था। फास्टैग आने के बाद से टोल वसूली के मामले क्रांति आए हैं। टोल टैक्स की वसूली काफी बढ़ी है तो विवाद भी काफी कम हो गए हैं। टोल बूथों को बनाने और वहां मौजूदा पिनवार को कम करने का खर्च करने का सरकार प्लान कर रही है। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने 2023 में इसके संकेत दिए थे।